और ऐसे टूटे हुए पार्ट्स को हम किस तरीके से, किस टेक्निक को यूज करके, किस तरीके से हमने रीडिजाइन करके 3D प्रिंटिंग की मदद से इसे बना के कंप्लीट कर दिया है, उसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा आपके अपने चैनल इनक्रो 3D में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस टूटे हुए पार्ट के फ्रंट पेज को यहाँ पे घिस के क्लीन करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके डायमेंशंस को मेजर करना है वर्नियर कैलिपर से। अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर नहीं है तो आप हमारे इस वाले टिप को फॉलो कीजिए। तो हमें यहाँ पे लीड पेंसिल के लीड को एक्सटेंड करके यहाँ पे उस डिजाइन के पॉइंट को ट्रेस करके उसके लेंथ और विड्थ को मेजर करना है और उसके बाद दोस्तों हमें इसे कुछ इस तरीके से परफेक्टली स्क्वायर में रख के सेम इक्वल लेवल के दो बॉक्स को लेके हमें उसे इसके नजदीक यहाँ पे फिक्स करना है ताकि हम दोस्तों इसके ऊपर मोबाइल रख के उसके फोटो को प्रॉपरली 90 डिग्री एंगल में क्लिक कर पाए। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे मोबाइल को बिना हिलाए इस वाले एंगल को या फिर पार्ट के व्यू को चेंज करके हमें और एक फोटो को क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक किए गए दोनों फोटोज को हमें क्रॉप करना होगा जहाँ पे हमने इस वाले स्क्वायर बॉक्स को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे मैंने इस पूरे दो फोटो को क्रॉप कर लिया है और यहाँ पे मैं इसे इतना ही क्रॉप कर पा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके फोटोज को क्लिक करके हमारे सिस्टम के अंदर नए फोल्डर में ऐड करके रख दिया है। अब दोस्तों मैं उन इमेजेस को सॉलिडवर्क्स कैड सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करके उसके रेफरेंस को यूज करके इस टूटे हुए पार्ट को डिजाइन करता हूँ और उसके बाद में हम इस पार्ट को 3D प्रिंट करके इसके साथ असेंबल करेंगे और इस इनकम्प्लीट पार्ट को कंप्लीट करके हम इसे यूज करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स कैड सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और यहाँ पे अब मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू पार्ट और सेलेक्ट करते ही दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे इस यूनिट को सेट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले टॉप वाले फोटो को ऐड करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे टॉप प्लेन पे स्केच ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और इसे सेलेक्ट करते ही हमारे पास ये वाला प्लेन यहाँ पे स्केच करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब हमें दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे टूल्स में जाके हमें सेलेक्ट करना है स्केच टूल्स को। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखे स्केच पिक्चर। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने जो फोटोज को क्लिक करके क्रॉप किया था मैंने उन्हें रीनेम कर दिया है टॉप और साइड व्यू के नाम से। अब मैं यहाँ पे टॉप वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ। अब दोस्तों ये ओपन होते ही इसका जो साइज है लेंथ और विड्थ वो डिफरेंट होगा, तो हमें उसे सेट करना है हमने जो साइज मेजर किया था उसके हिसाब से। अब मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और दोस्तों इस इमेज के सेंटर पॉइंट को हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एस्केप बटन को प्रेस करके कंट्रोल Z करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा इमेज ओरिजिन के पॉइंट से सेट हो चुका है क्योंकि हमें दोस्तों सेकेंड जो फोटो हम ऐड करने वाले हैं उसका भी रेफरेंस सेम हम इसी पॉइंट से लेने वाले हैं। अब मैं इस इमेज को डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो हाइट और लेंथ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं इसे चेंज करता हूँ। तो हमने इसके साइज को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया था और अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर नहीं रहेगा तो आप किस तरीके से इसे मेजर कर सकते हो मैंने उस टिप को आपको पहले ही बता दिया है। तो आप उस साइज को यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 40 mm। तो मैं यहाँ पे 40 mm को इंटर करता हूँ। अब इंटर करते ही ये जो हमारा इमेज है पूरा छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों इसके ऊपर का जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो चुका है, तो हमें उसे चेंज करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो है 52 mm। अब इसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। इंटर करने से पहले हमें इस लॉक एस्पेक्ट रेशियो को अनसेलेक्ट करना है और उसके बाद इसे 52 mm पे सेट करना है। फिर से इसे एक बार लॉक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज तो पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं इस इमेज के ट्रांसपेरेंसी को कम करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल Z इमेज, अब डबल क्लिक और यहाँ पे मैंने फुल इमेज को सेलेक्ट करके इसके ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया है। अब दोस्तों इस वाले इमेज को हम और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, तो मैं इसे सीधे राइट क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है फ्रंट प्लेन। तो यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हमारे सेकेंड इमेज को। तो सेम वही प्रोसेस को हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं, स्केच टूल्स और यहाँ पे स्केच पिक्चर। अब मैं यहाँ पे साइड व्यू के हमारे इस इमेज को ऐड करता हूँ और दोस्तों ऐड होते ही
आपको तो पता ही है ये ज्यादा स्केल में ऐड होगा। तो मैं सबसे पहले इसके, तो हमें ये साइज पता है जो हमने रिसेंटली हमारे पहले इमेज के लिए सेट किया था 52 mm। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसके वर्टिकल लेंथ को यानी हाइट को चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो हमारा इमेज है प्रॉपरली क्रॉप नहीं हो पाया है, तो मैं इसे एज इट इज ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब सेम हमें इसके भी ट्रांसपेरेंसी को कम करना है, तो मैंने यहाँ पे इसके भी ट्रांसपेरेंसी को कम करके इसे ओके कर दिया है। अब दोस्तों बारी है हमें डिजाइन बनाने की, तो मैं यहाँ पे इस टूटे हुए पार्ट को डिजाइन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच करना है। अब मैं सबसे पहले टॉप व्यू से यहाँ पे दो रेक्टेंगल को ड्रॉ करके उन्हें एक्सट्रूड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी मदद से कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे इसे ड्रॉ करता हूँ, और सेम वही प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट करता हूँ मैं नीचे वाले इमेज के लिए, और इसे यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे ड्रॉप। अब मैं इस ड्राइंग को राइट क्लिक करके इसे एग्जिट स्केच कर देता हूँ। अब सेम हमें यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है दोनों साइड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं टॉप साइड को भी थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रूड कर रहा हूँ ताकि हमें उसे बाद में माइनस करने में आसान होगा। तो मैं यहाँ पे सेकेंड डायरेक्शन में भी 15 mm ऐड कर रहा हूँ। तो आपको अब ये जो रेक्टेंगल है वो बहुत ही ज्यादा लग रहा है, तो हम उसे कट करने वाले हैं, और उसे किस तरीके से कट करने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो अब मैं सेम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फ्रंट प्लेन और स्केच। अब दोस्तों यहाँ पे स्केच के लिए हमें रेफरेंस दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमें इसे ड्रॉ करना है। अब सेम फॉर्मेट में मैं यहाँ पे लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं जो सेकेंड वाला ज्यादा से ज्यादा पार्ट टूटा हुआ है वहां से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पॉइंट रखना है। अब दोस्तों इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे होल्ड करके अगर ड्रैग करेंगे तो ये लाइन ही कर्व बनेगा। अब दोस्तों ये एक शॉर्टकट की है, तो हमें और एक पॉइंट को यहाँ क्लिक करना है और सीधे यहाँ से दोस्तों इसके लाइन, अब सीधे यहाँ से इसके लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करके इस वाले एंगल में हमें टिल्ट करना है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक वर्टिकल, और सीधे इसे यहाँ तक होल्ड करके इसे हमें यहाँ तक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग बन चुका है। दोस्तों आपने देखा है ना कितने आसानी से हमने इमेज के रेफरेंस को यूज करके इस क्रिटिकल डिजाइन को ड्रॉ किया है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमें और एक बड़े सर्कल को या रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करना है जो हमारे इस वाले ड्राइंग से पूरा बाहर हो। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैं जो रेक्टेंगल बना रहा हूँ वो हमारे पिछले वाला जो हमारा एक्सट्रूड पार्ट है उससे ज्यादा और हमारे इस ड्राइंग से भी ज्यादा है। अब वो क्यों है आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे एग्जिट स्केच करता हूँ। अब हमें इस स्केच को यहाँ पे एक्सट्रूड कट करना है। तो आप यहाँ पे इस वाले टूल को सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड कट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम जब इसे राइट क्लिक करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा जो टूटा हुआ पार्ट है उसका डिजाइन। तो यहाँ पे हमारा डिजाइन का काम पूरा हो चुका है। आप दोस्तों इस ट्रिक को यूज करके पूरे के पूरे इस पार्ट को भी डिजाइन या ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इन दो पार्ट को ही ड्रॉ करके उसे असेंबल करके ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारा ये जो पार्ट है पूरी तरीके से यूज में आ पाए। अब मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ हमारे STL फॉर्मेट में। तो सेव ऑल। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस डिजाइन को सेव करना है, तो मैं इस डिजाइन को सेव करता हूं। अब मैं इस डिजाइन के फॉर्मेट को STL के फॉर्मेट में सेव करता हूं, इसीलिए सेव एज टू न्यू, और यहाँ पे हमें नीचे सेलेक्ट करना है STL.stl पार्ट। अब इसे सेव करना है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट पूरी तरीके से सेव हो चुका है। अब मैं इस वाले पार्ट को 3D प्रिंट करके असेंबल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे नन्हे मुन्ने छोटी छोटी से दो पार्ट बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे उन्हें फेविक्विक की मदद से यहाँ पे ज्वाइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये कितने सही तरीके से फिक्स होगा मुझे पता नहीं है। वो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये फिट परफेक्टली सेट हो चुका है। अब आप किसी भी टूटे हुए पार्ट को इस टेक्निक को यूज करके बहुत ही आसानी से उसे 3D प्रिंट करके आपके वैल्यूएबल पार्ट को वेस्ट होने से बचा सकते हो।
और ऐसे और मजेदार वीडियोस और ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, आप ही के इस प्यार ने हमें 10 सब्सक्राइबर्स को पार करा दिया है, वो भी बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और मजेदार ट्यूटोरियल के साथ।